क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन की अपनी चर्चा चल रही थी। प्रारंभ से ही क्रमबद्ध का स्वरूप स्पष्ट किया। क्रमबद्ध पर्याय इनका स्वरूप स्पष्ट करने के बाद ये बताया कि ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कहाँ से उठी। बता सकते हैं आप लोग कोई, ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कहाँ से चली है? बोलो भाई। आचार्य देव की आत्मख्याति टीका से और समय सार की गाथा 308 से 311 तक की गाथा समय सार की आत्मख्याति टीका है ना, वहाँ से ये चर्चा चली है। और फिर इसके बाद वहाँ जो शब्द का प्रयोग किया था वो क्रम नियमित पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ था, क्रम नियमित शब्द का प्रयोग हुआ था। क्रम नियमित का अर्थ क्रमबद्ध पर्याय ही है, ये किसने कहा? बोलो, किसने कहा? बोलो बेटा। तुम्हारा क्या नाम है? सहज। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने ये बात कही है। कहाँ कही है फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने ये बात? बोलो भाई पीछे। जैन तत्व मीमांसा। तुम्हारा नाम क्या है? द्रव्य। द्रव्य और सहज, बैठो नीचे। चलो, तो जैन तत्व मीमांसा में इसकी चर्चा हुई और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये बात कह दी कि ये सब क्रमबद्ध कहें या क्रम नियमित पर्याय कहें, एक ही बात है। फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 3 गाथाएं प्रस्तुत कर दी। कभी कभी ऐसी छोटी सी बात आपसे पूछ ली जाए कि हमारी पुस्तक के आधार से या संबंधित विषय के अनुसार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाओ। तो आप कह सकते हैं, ये 323 नंबर गाथा प्रस्तुत कर सकते हैं आप, और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है एवं जो निश्चयदो जानदी दवाणी सव पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुद्दिट्ठी। माने जो इस तरह से समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप को जानता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो द्रव्य गुण पर्याय के इन स्वरूप को क्रमबद्ध परिणमन को नहीं जानता है, नहीं स्वीकार करता है, जिसे इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि। बराबर। तो ये सब बात हो गई। और फिर इसमें बातें उठाई गई कि साहब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ निश्चित हो, ये बात जच नहीं रही है। तो कार्तिकेय स्वामी ने तो कहा ही था अनादम जनेणी यदम जन्मम व एवं वर्णम व, भगवान के ज्ञान में निश्चित है, जैसा देखा गया है तम तस्य तम भी देसे। फिर पद्म पुराण वगैरह के उदाहरण दे दिए यहाँ पर, और ये कह दिया गया कि भाई सर्वज्ञता के आधार पर है। एक छोटा सा प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सबसे प्रबल हेतु क्या है? क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में तो जवाब होगा सर्वज्ञता। सर्वज्ञता ही सबसे प्रबल हेतु है। माने बिना सर्वज्ञता के क्रमबद्ध पर्याय को कैसे तो कहेंगे, कौन तो जानेगा, कौन बतलाएगा कि सब कुछ क्रमबद्ध है। तो सर्वज्ञता यदि सबसे प्रबल हेतु है तो सर्वज्ञता की यदि सिद्धि कर दी तो क्रमबद्ध सिद्ध हो जाएगा। यदि सर्वज्ञ सिद्धि हो गई तो क्रमबद्ध सिद्ध हो जाएगा। तो फिर यहाँ सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण एक प्रकार से कह सकते हैं आगम प्रमाण से सर्वज्ञ सिद्धि। तो आगम प्रमाण प्रस्तुत करते रहे। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल से कह करके उमा स्वामी आचार्य ने कहा। मैं एक प्रश्न ऐसा छोटा सा फिर पूछ सकता हूँ आपसे पिछली कक्षाओं के आधार पर। हमें ये बतलाइए
कि सर्वज्ञता की चर्चा कौन कौन से ग्रंथ में कौन से आचार्यों ने की है। तो एक पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट किया था आप लोगों के बीच में। उस पैराग्राफ में बहुत सारे आचार्यों के नाम बतलाए थे और फिर मैंने कहा था कि इन आचार्यों ने कहाँ कहाँ लिखा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अपन ने प्रकरण पढ़ा था, देखिए आपके पास में पेज नंबर 13 पर लास्ट में ये पैराग्राफ लिखा है, 13 नंबर पेज पर। और मैंने कहा था कि ये पैराग्राफ यदि आपको याद हो गया तो प्रमाण याद हो जाएंगे। जैसे कुंदाचार्य देव, तो याद होना चाहिए कुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार की 39वीं गाथा में ये चर्चा की है। कार्तिकेय स्वामी, तो याद होना चाहिए 321, 322, 323 नंबर तक की गाथा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ में की है। इसी तरह से समंत भद्र स्वामी सर्वज्ञता के संदर्भ में कहाँ लिखा? आत्ममीमांसा में, देवागम स्तोत्र में, चलो वहाँ भी कह सकते हैं। अपने यहाँ जो प्रमाण दिया है वो नमः श्री वर्धमानाय ये प्रमाण प्रस्तुत किया। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। तो इस तरह से ये सिद्ध कर दिया गया कि भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सब कुछ झलकता है। ये बात हो गई नमः श्री वर्धमानाय, ये समंत भद्राचार्य की बात हुई। फिर उमा स्वामी आचार्य, सूत्र 29, कौन से अध्याय का? पहला, पहले अध्याय का 29वां सूत्र। सूत्र क्या है भाई, पीछे से बताओ। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। फिर पूज्यपाद आचार्य, ये कौन हुए? सर्वार सिद्धि की टीकाकार। कहाँ लिखा है उन्होंने? सर्वार सिद्धि इसी सूत्र की टीका में लिखा है ना। फिर और क्या नाम बतलाया? वीरसेन, इन्होंने कहा धवला में लिखा है। फिर अमृत चंद्राचार्य ने प्रवचन सार की कौन सी गाथा की टीका? 200वीं गाथा की टीका। क्या प्रकरण आया उसमें, किस तरह के शब्द हैं? हाँ ठीक है, बैठो नीचे। खचित हो जाते हैं, कीलित हो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं, प्रतिबिंबित हो जाते हैं, इस तरह के शब्द सारे लोकालोक के ज्ञेय जिनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, इस तरह के शब्द दिए वीरसेन स्वामी ने। फिर अमृतचंद्र हो गया, ये अमृतचंद्र ने दिए हैं। वो रविशेन आचार्य देव ने पद्म पुराण में, वो भी बड़ा सुंदर श्लोक था। प्रागेव यद वाप्तव्यम येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते वश्यम तेन तत्र तथा ततः है ना। 2-3 पेज पे ही था, शुरू में ही ये प्रमाण प्रस्तुत किया था। 4 नंबर पेज पे दिया था ये पद्म पुराण। प्रसंग भी खोल करके देख सकते हैं 110 सर्ग 40वें श्लोक में, वहाँ क्या प्रकरण और क्या प्रसंग चल रहा है, किसके बारे में ये बात कही जा रही है। इतने सब प्रमाण प्रस्तुत कर देने के बावजूद भी शिष्य ये पूछता है कि भाई हमें स्पष्ट रूप से बता दो ये चर्चा आई कहाँ है। तो उनको कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, ये चर्चा आई कहाँ है, अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। इतना बतलाने के बावजूद भी तो पूजन पाठ की पंक्तियाँ बतलाना शुरू कर दिया। बामंडल की द्युति जगमगात, 7 भाव की बात कह दी। फिर उसके आधार पर क्या सिद्ध किया कि आयु कर्म तो लाइफ में एक बार बनता है, एक ही भाव का बंधता है। अभी हम जी रहे हैं यहाँ, मर के हमें कहाँ जन्म लेना है, बस वो एक आयु कर्म बंध सकता है, वो इस लाइफ में बंधेगा। हमारे वर्तमान जीवन में भविष्यकालीन जीवन के संदर्भ में एक बार आयु कर्म बंधेगा और उसके आगे कहाँ जाना है वो अगले जन्म में बंधेगा। तो यहाँ 3 भाव भविष्य के दिखाई दे सकते हैं, तो 3 कैसे दिख जाएंगे बिना आयु बांधे हुए? बोले निश्चित है ना। इसलिए वैसा ही कर्म बंधेगा, वैसे ही भाव करेगा। ये भी सब बातें यहाँ हो गई। और फिर 2 प्रथमानुयोग के सुंदर उद्धरण भी यहाँ प्रस्तुत कर दिए थे। बतलाओ भैया पीछे से, क्या नाम तुम्हारा लास्ट? क्या नाम? सोहम, बोलो। प्रथमानुयोग से कुछ बतलाओ जिससे तुम्हें लगे, जिससे सबको लगे कि हाँ भाई क्रमबद्ध है। प्रथमानुयोग की कोई घटना, प्रथमानुयोग में कोई ऐसी घटना आई थी क्या? क्या नाम है? सोहम, हाँ बोलो।
प्रथमानुयोग की कोई घटना ख्याल में नहीं है जिसमें ऐसा बताया हो कि ऐसा होने वाला है और फिर वो हो गया हो? है नहीं ध्यान है तुम्हारे? अरे क्या हुआ चक्कर? बोलो बेटा, तुम बताओ। एक तो उसमें आई थी वो द्वारका जलने वाली प्रथमान योग में कि नेमिनाथ भगवान के समूह में बता दिया था कि द्वारका जल जाएगी, तो फिर सभी ने वो जितनी कितने कितने समय पहले बता दिया था? 12 वर्ष पहले बता दिया था। फिर क्या हुआ? द्वारिका जली के नहीं जली? द्वारिका जली थी। द्वारिका जल गई थी? अच्छा, किसी ने बचाया नहीं? प्रयास सबने किए थे पर वो तो निश्चित था जलना है तो वो जली थी। ठीक है, किसने बताई थी? कहाँ आई थी ये बात? नेमिनाथ भगवान के समूह नेमिनाथ भगवान के समूह में। ठीक है, शाबाश। क्या नाम तुम्हारा? में। हर्षित। ठीक है, बैठो नीचे, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। चलो, तुम क्लास में नहीं थे क्या? चलो, क्या कर रहे थे? चलो, दूसरा एक और प्रमाण है, कौन बताएगा दूसरा प्रमाण? बोलो भाई, पीछे लास्ट। आदिनाथ भगवान के समाचार में आया था कि मारी की करीब 24वां तीर्थंकर बनेगा, ये वाला उदाहरण आया था उसमें। बहुत बढ़िया, फिर बन गया वो 24वां तीर्थंकर। तो 24वां तीर्थंकर तो मारीची है ही नहीं। महावीर भगवान है, तो मारीची कौन है? अच्छा, मारीची का ही जीव था वो। चलो ठीक है, बैठो, बढ़िया। तो ये सब बातें आप लोगों के ध्यान में हैं, और इससे देखो ये भी सिद्ध होता है कि यदि वे 24वां तीर्थंकर बनना था और काल कितना बाकी था उसमें, कोई बता सकता है काल कितना बाकी था? एक कोड़ा कोड़ी सागर। सागर पढ़ा है क्या आप लोगों ने कहीं? छेड़ाला के अंदर था, है ना? घोर शब्द सागर में पढ़े हो तो नरक के लिए था शब्द सागर। तो शब्द सागर का शब्द का प्रयोग कहाँ आया? कहीं पीछे शब्दावली के अंदर दिया है, कहीं सागर समझाया है। तत्वार सूत्र में पढ़ा है। सागर क्या होता है जानते हैं? छेड़ाला में भी लिखा है पीछे कहीं शब्दावली में। शब्दावली में लिखा है सागर की चर्चा। कितना बड़ा होता है याद नहीं किया आप लोगों ने? एग्जाम भी हो गया, अब तो पहले हो गया, 2 साल पहले दे चुके हो। बोलो, तुम बोलो बेटा। यहाँ पर गड्ढा खोदना है। हाँ। वो मैं बोल रहा हूँ कि वो कहाँ पर? हाँ, लेकिन इसी तरह का गड्ढा खोदना है तो हर 100 साल में जो भेड़ का बाल है जिसका जो दूसरा टुकड़ा ना हो सके, वो हर 100 साल में डालना है, और जब तक वो गड्ढा भर नहीं जाए, और उसके बाद फिर 100 साल में निकालना है। तो जब वो खाली हो जाएगा तब एक पल्य आएगा, और फिर ऐसे जाते जाते सागर आएगा। हाँ, इसी तरह का। तुम्हारा नाम क्या है? मानस। मानस। ठीक है, बैठो नीचे। चलो ठीक है, तो इस तरह से गड्ढा खोदना है। 1000 योजन लंबा चौड़ा गड्ढा है, इतना ही गहरा गड्ढा है। उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बच्चे के बाल हैं, और भेड़े के बाल, भेड़ का बच्चा भेड़ी है वो, तो उसके भेड़ के बच्चे का बाल है, और वो ऐसा बाल उत्तम भोग भूमि का बहुत बारीक होता है, उसके जिसके दूसरे टुकड़े नहीं हो सके, इतना बारीक हिस्सा उससे वो भर दिया। 100 साल में एक एक बाल निकाले। कब खाली होगा वो? बोले जब खाली होगा तो वो आता है एक व्यवहार पल्ले, और ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्ले का एक उद्धार पल्ले होता है, और असंख्यात उद्धार पल्ले का एक अद्धा पल्ले होता है, और कितने अद्धा पल्ले का एक सागर होता है? 10 कोड़ा कुड़ी। 10 कोड़ा कुड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर है। मतलब बहुत लंबा हो गया सागर। एक सागर नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर पहले बता दिया था। और तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो इतने पुरानी बन नहीं सकती है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव की, त्रस पर्यायी 2000 सागर के लिए होती है, तो 10 कोड़ा कुड़ी सागर के लिए त्रस पर्यायी भी संभव नहीं है। इतने पहले से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधी नहीं थी, और योग्यता कौन सी दिख रही थी उसमें कि तीर्थंकर बनेगा? ऐसा तो है ही नहीं। माने किसी में कोई लक्षण दिख रहे हो, भाई किसी विद्यार्थी को देख करके हमने कहा कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका लग रहा है ऐसा कि इतना इंटेलिजेंट लड़का है ये सहज, तो इसको देख करके लग रहा है ये तो टॉप करेगा, तो फ्यूचर की घोषणा कर दी अपन ने। 1 साल बाद की, 6 महीने बाद की रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम होंगे, कब रिजल्ट आएगा, और आज ही घोषणा कर दी अपन ने। कुछ दिख तो रहा है। हमने तंदुल को देखा, और तंदुल को देख करके लगा कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है, तो हमने इसके भविष्य, इसके देखना 4 साल बाद में इसके ऐसा होगा। अब उसके लक्षण तो ये दिख रहे हैं नरक निकुंज जाने वाले मारीची के, और घोषणा कर रहे हैं तीर्थंकर बनेगा, ये तीर्थंकर बनेगा।
कौन? जो विरोध कर रहा है, जिसको धर्म ध्यान तो आता नहीं है, जो जैन धर्म को समझता नहीं है, जो विरोध करके बाहर निकल गया है। लेकिन भाई क्या करें, ये तो क्रमबद्ध का ऐसा ही स्वरूप है। और जिसके बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर की बात कही जा रही है, तो अभी से ही क्या धर्म ध्यान करेगा, है ना, उसे तो भ्रष्ट होना ही है। देखिए यहाँ और कुछ प्रमाण दे रहे हैं, 16 नंबर पेज से आगे बढ़ेंगे। एक तिलोई पन्नत्ती का बड़ा सुंदर एक प्रमाण रेफरेंस यहाँ प्रस्तुत किया। अधिकार 4 श्लोक 1002 से लेकर 1016 तक, और वहाँ चर्चा आई है अष्टांग निमित्त ज्ञान के द्वारा भविष्य जानने की। ओह, निमित्त ज्ञान के द्वारा भविष्य जानने की चर्चा भद्रबाहु स्वामी को सामने प्रस्तुत कर दिया। निमित्त ज्ञानी थे भद्रबाहु स्वामी। उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की उन्होंने घोषणा की भद्रबाहु स्वामी ने। ये भद्रबाहु स्वामी जानते हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुना होगा, सुना है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम? सोहम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास में पढ़ा है? तुम कहाँ के हो? महाराष्ट्र के हो? वहाँ भी पढ़ाते हैं चंद्रगुप्त को? अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ से हो? कोल्हापुर से हो? हम आए थे कोल्हापुर, तुम्हें पता ही नहीं होगा। हमें 2005 में शिविर लगा था वहाँ, प्रशिक्षण शिविर। तो 2005 में तो तुम कितने साल के होंगे? हो गए थे क्या तुम? थे तो सही, 1-2 साल के होंगे। ठीक है, प्रशिक्षण शिविर लगा था वहाँ 2005 में, तो उसमें आए थे वहाँ। चलो यहाँ बात कह रहे हैं, भद्रबाहु के जो थे ये चंद्रगुप्त के गुरु थे, और चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे, और दिगंबर दीक्षा ली थी इन्होंने, और इनसे ही दीक्षा ली थी भद्रबाहु स्वामी से ही। भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी थे। आपको पता है भद्रबाहु स्वामी किसी श्रावक के यहाँ से आहार लेकर के निकल रहे थे, और पालने में किसी बालक को रोते हुए देखा, उसका स्वर सुना और उससे बात की, और उसने जो कुछ भी कहा, 6 महीने का बच्चा पालने में झूलता हुआ, उसके शब्दों को सुनकर के ये घोषणा कर दी कि यहाँ उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर दी उन्होंने। उत्तर भारत में यहाँ उस समय 24,000 दिगंबर साधु मौजूद थे। लगभग 24,000 में से लगभग 12,000 साधु सब वहाँ चले गए दक्षिण भारत में भद्रबाहु स्वामी के निर्देशन में, और 12,000 यहाँ रह करके बहुत सारे भ्रष्ट हो गए। ये अकाल की रेखाएं, यदि आपने कभी कॉमिक्स पढ़ी हो तो अकाल की रेखाएं, उसमें मतलब अकाल का जो प्रसंग बना उस समय दिगंबर श्वेतांबर का विभाजन भी उसी समय हुआ है। 2000 साल पहले अकाल पड़ गया, दिगंबर साधु सब दक्षिण भारत की तरफ चले गए। यहाँ जो बच गए थे वो इतना अकाल, 12 साल का अकाल जानते हैं, सूखा पड़ गया था, अन्न नहीं हो रहा था, बरसात नहीं होती थी, पैदावार नहीं थी कुछ भी, तो कैसे पकाएंगे, कैसे बनेगा जब उगता ही नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो पेट में से फाड़ करके निकाल लेते थे भोजन, चीर के निकाल लेते थे। कोई सेठों के यहाँ, किसी के यहाँ पुराना अनाज रखा हुआ हो, साधु संत कभी आहार के लिए गए, एक बार कोई साधु संत कहीं गए आहार लेने के लिए, वो गुजर रहे थे तो उनको पेट फाड़ करके निकाल लिया कि ये खाना खा करके आया है। ऐसी भुखमरी की स्थिति हो गई थी उस जमाने में। तो उससे बचने के लिए जब कपड़ा रखना चालू कर दिया पेट ढकने की दृष्टि से, तो फिर छिपा करके भोजन लाना चालू कर दिया, लकड़ी साथ में रखना चालू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके शिथिलता बढ़ती चली गई, और श्वेतांबर मत वहाँ से खड़ा हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर का बंटवारा हुआ। तो ये जो भद्रबाहु स्वामी ने 12 साल पहले बतला दिया था, ये कौन से ज्ञान के आधार पर बतलाया था? निमित्त ज्ञान। 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान, 8 अंग हैं निमित्त ज्ञान के, इसलिए उन्हें अष्टांग निमित्त ज्ञान कहते हैं। 8 अंग होने से 8 बातें हैं, आपको तिलोई पन्नत्ती में विस्तार से मिल जाएगी, जैसे स्वर निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, भौम निमित्त ज्ञान, अंग निमित्त ज्ञान, ये सब निमित्त ज्ञान, स्वप्न निमित्त ज्ञान, ये सब निमित्त ज्ञान है। इस तरह के स्वप्न देखा, अब स्वप्न का क्या फल हुआ है, निमित्त से पता लग गया। माने इसको हम अनुमान भी कह सकते हैं, अनुमान तो, लेकिन वो अनुमान है जो वास्तविक है, माने ऐसा काल्पनिक अनुमान जैसा नहीं है, माने सटीक है, ये बात बराबर होगा ही होगा, ऐसा है अविरल।
है ना, होगा ही होगा 100%। ये जो पामेस्ट्री वगैरह भी जो है, हस्तरेखा, ज्योतिष शास्त्र, ये सब निमित्त ज्ञान ही तो है और क्या है। चेहरा देखा, अंग निमित्त ज्ञान। हर व्यक्ति का कान का शेप अलग अलग है, सबकी आंखें अलग अलग है, सबके बाल अलग अलग हैं, तो उनके आधार पर देख लेते हैं। सबके होठ अलग है, किसी की नाक देख करके बतला दिया इसके साथ में ऐसा होने वाला है, उंगलियां देख करके बतला दिया, रेखाएं देख करके बतला दिया, किसी के यहाँ पर तिल है, किसी के यहाँ पर निशान है, किसी के यहाँ पर ऐसी रेखा है, किसी के यहाँ ऐसा है, किसी सबका अलग अलग है ना। तो अंग देख करके बतला दे, अंग निमित्त ज्ञान। जमीन देख करके बतला दे, भाई साहब इस जमीन में इतने फीट गहराई पर उतरने के बाद तेल निकलेगा। ये कैसे बता दिया? निमित्त ज्ञान था। मिट्टी देखी यहां से और मिट्टी देख करके बता दिया इतनी गहराई में उतरने पर तेल निकलेगा। कैसे बता दिया? इतनी गहराई में निकले पानी निकलेगा। इसी तरह से खाली आसमान दिखाई दे रहा था और उस आसमान को देख करके बतला दिया थोड़ी 1 घंटे में बरसात होने वाली है। अरे बादल ही नहीं है, कहां से बरसात होगी? सब हो जाएगी। ये निमित्त ज्ञान है। हाँ, निमित्त ज्ञान हो सकता है, विशेष ज्ञानियों को ही होगा। ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि इस तरह का निमित्त ज्ञान कोई विशिष्ट भावलिंगी संतों को होवे। निमित्त ज्ञान है, निमित्तों के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर भी हो जाता है, शिक्षा वगैरह के आधार पर भी हो सकता है। क्षयोपशम ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान के अंतर्गत ही शामिल होगा, अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान से कम लेवल वाला है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, देश प्रत्यक्ष है, और ये निमित्त ज्ञान देश प्रत्यक्ष तो है नहीं। निमित्त ज्ञान तो निमित्त से जान रहा है ना। तो ऐसी घोषणाएं कर दी गई, उसके आधार पर भविष्य की घोषणाएं हो गई जो पूरी तरह से सत्य निकलती है। मैं इस निमित्त ज्ञान के संदर्भ में ऐसी जब क्रमबद्ध की क्लास लेता हूं तो एक सच्ची घटना बतलाता हूं। यहाँ की एक व्यक्ति की बारात जा रही थी और बारात पहुंची दरवाजे पर और स्वागत हो रहा था बारात का। घोड़ी पर सवार था, सारे लोग स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, बाराती इधर थे, स्वागत करने वाले सामने खड़े हुए थे। इतने में कोई एक व्यक्ति ने किसी बगल में खड़े हुए दूसरे व्यक्ति से कहा, ये क्या मुर्दे से शादी कर रहे हो? ये क्या मुर्दे का स्वागत कर रहे हो? बोले कैसी बात कर रहे हो, शादी का प्रसंग ऐसे ऐसे समय में इसको क्यों मुर्दा कह रहे हो आप? बोले नहीं, देख लेना 1 आध घंटे के अंदर अंदर ये व्यक्ति परलोक से धार जाएगा, मर जाएगा। सच्ची घटना है। और 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ होगा कि वो व्यक्ति मर गया। हुआ क्या ये और बता कैसे दिया? कि निमित्त ज्ञान ही तो है, और क्या है। उस व्यक्ति को तलाश करके उसने पूछा, क्योंकि खबर थोड़ी ना, तुम कैसे कह दो किसी के मरने की बात कह दो, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगती है ऐसे मरने की बात कहना ऐसे प्रसंगों में। पूछा तो मालूम चला कि भाई तुमने कैसे जाना कि इसके सर पर तिलक लगा हुआ था? लगता ही है, घोड़ी पे सवार होगा, शादी हो रही है, माथे पे तिलक लगा है, तो तिलक तो सबके लगता है, इसमें क्या हो गया? बोले इसके सर पे तिलक लगे हुए 1 डेढ़ घंटा हो गया, इसके सर का तिलक सूखा नहीं है, ये गीला है अभी भी। इसका मतलब इसके अंदर का जो तेज है वो खत्म हो गया है, अंदर की जो गर्मी है, शरीर की जो उष्णता है वो खत्म हो गई है, और ये मरने वाला है, वो मर गया वो व्यक्ति। अपने ऐसे भगवती आराधना वगैरह में इस तरह की बहुत तरह की बातें हैं। मरण कंडिका वगैरह में, भगवती आराधना में मरण के समय के चिन्हों की चर्चा, कैसे लक्षण होते हैं, माने समाधि मरण संलेखना के प्रसंग हैं, तो इस तरह की बातें कही गई। कैसे पता लगेगा कि हम अब संलेखना ले लेनी चाहिए? कैसे पता लगेगा कि अब इनका अंतिम समय आ गया है? अन्न छोड़ देवें, भोजन छोड़ देवें, खान पीन छोड़ देवें, और आयु अभी लंबी हो तो फिर तो क्या करेगा? आकुलता के अलावा और क्या होगा? तो बिल्कुल लक्षण बतलाए हैं इस तरह के। मैंने एक बार तो अन्ना जी ने इस तरह की बात कही, अपने अनिल है ना, अनिल शास्त्री से कही कि तुम एक बार भगवती आराधना में देखो, ये जो लक्षण बतलाए मेरे दिखते हैं क्या? कोई ऐसे लक्षण, ऐसे कोई लक्षण तो नहीं दिखते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं शास्त्रों के अंदर मिलती है। निमित्त ज्ञान के आधार पर ऐसी बातों की घोषणाओं से पता लगता है कि भविष्य निश्चित है। माने ये घोषणाएं भविष्य की निश्चितता को ही तो बताती हैं। फिर करणानुयोग के कुछ बातें कह दी। करणानुयोग में क्या ये नहीं लिखा है 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलेंगे, इतने ही समय में इतने ही मोक्ष जाएंगे, निगोद से इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते हैं, मोक्ष भी इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। ये सब निश्चित है, इससे वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती। इतने ही क्यों जाएंगे भाई साहब? कोई कहे इससे ज़्यादा क्यों नहीं जा सकते? ज़्यादा जीवों ने पुरुषार्थ कर लिया तो बोले करेंगे ही नहीं।
नहीं कर लिया तो इसमें क्या हो गया, तो फिर उनको रोकना पड़ेगा, वेटिंग में कहना पड़ेगा उनको, नहीं तो अगले 6 महीने में नंबर ले लेंगे तुम्हारा, ऐसा होगा। वो बोलते हैं ना कि इन भगवान के साथ 1000 लोग मोक्ष गए, तो वो कैसे? तो बहुत सुंदर प्रश्न है ये पूछ रहे हैं। जैसा कहा जाता है कि भाई इन भगवान के साथ 1000 लोग मोक्ष गए हैं, इनके साथ में इतने लोग मोक्ष गए, तो साथ का अर्थ एक साथ नहीं है, साथ का अर्थ उनके काल में लाखों भी लोग भी मोक्ष गए हैं, तो साथ का अर्थ जब वे तीर्थंकर थे उस समय में, उनके काल में। माने जैसे सदा सुखदास जी टोडरमल जी के काल में थे, तो टोडरमल जी के काल में थे, लेकिन उनके 50-60 साल बाद तक भी रहे उनके काल में। अभी तुम्हारे बारे में कहा जाए द्रव्य कि तुम अब जब आगे तुम भविष्य में काम करो, मान लो खूब लेखन करो, साहित्य लिखो, तो 300 साल बाद में लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भारेल के काल में द्रव्य भी थे, द्रव्य शास्त्री भी उसी काल में हुए जिस काल में डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल हुए हैं, तो उस काल तो वही गिना जाएगा ना। तो भले ही वो 10-50 साल आगे पीछे भी हो, तो वो सेम उसी काल में उन्हीं के साथ में। और वास्तव में ये जो साथ की चर्चा है, ये सह दीक्षित की तो चर्चा है, सह मुक्ति की चर्चा नहीं है। कितने लोगों ने साथ में दीक्षा ली, बोले 4000 ने, 2000 ने, 500 लोगों ने साथ में ली, तो साथ में दीक्षा तो है। अब सह मुक्ति की जहां तक बात करेंगे तो 108 से ज्यादा जीव एक साथ मोक्ष नहीं जा सकते, मैक्सिमम लिमिट है ये 608। तो 8 समय में बेटा, 608 तो 8 समय में अधिकतम, 6 महीने 8 समय में 608 जा सकते हैं, है ना। जैसे देखो अभी सुनो, पूरा कैलकुलेशन सुन लो क्या है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, बराबर। माने इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इससे ज़्यादा जीव नहीं जाएंगे 6 महीने 8 समय में। लेकिन मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है इनमें, जब कोई मोक्ष नहीं गया तो बोले 6 महीने का गैप हो सकता है, तो 8 समय में 608 जा सकते हैं, क्योंकि वो 6 महीने 8 समय में पूरा करना है ना 608 का कोटा। तो 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष नहीं गया, तो सिर्फ 8 समय में 608 जीव चले जाएंगे मोक्ष। लेकिन 8 समय में जो 608 जाएंगे, उनमें भी एक समय में मैक्सिमम 108, माने 108 से ज़्यादा नहीं जा सकते एक समय में मोक्ष कोई भी जीव। उसका भी कैलकुलेशन है, माने जैसे समझ लीजिए आप, पहले समय में 36 जीव, दूसरे समय में 48, पहले समय में 36, दूसरे में 48 48, तीसरे समय में 60, चौथे समय में 72 72, पांचवें समय में 84 और छठे समय में 96 96, सातवें समय में 108 और 8वें समय में 108। तो एक समय में अधिकतम 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं, टोटल हो जाएगा 608। 7वें में 96, हाँ 7वें में 108, 7वें में भी 108 और 8वें में भी 108, एक साथ जाने वालों की चर्चा है ये, तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अब जैसे मान लो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र मोक्ष गए, 923 की चर्चा आती है ना, अभी आने वाली है, आज ही ले लेंगे अपन, अभी तो है अपने पास में काफ़ी टाइम। किसमें? हाँ कम तो कभी भी हो ही सकता है ना, कम में तो क्या दम है। ये तो 6 महीने तक नहीं गए तो 8 समय की है ये तो कैलकुलेशन। इसके अलावा तो 6 महीने के अंदर मान लो 2 महीने बाद में कोई एक साथ 10 लोग चले गए, है ना, 4 महीने के अंदर कभी कोई 15 लोग एक साथ चले गए, तो फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा। 6 महीने के अंतराल यदि होगा तो फिर 8 समय की यही कैलकुलेशन होगी और यही क्रम होगा उसमें। 108 जीव अधिक, मतलब एक समय में 108 जीव मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। चलिए इसी तरह से चतुर्गति के जीवों की संख्या निश्चित बतलाई गई करणानुयोग में। 612 कैसे करेंगे? 32 है, 32 पहला 32 है, पहला 32 है, दूसरा 48 है, पहला 32 दूसरा 48, तो अब वो 608 हो जाएगा ना। हाँ
तो अभी प्रश्न किया, यहाँ ऐसी चर्चा उठाई इस तरह की, कर्णानुयोग में चतुर्गति के जीवों की संख्या निश्चित लिखी हुई है और वो भी कभी कम बढ़ नहीं होती है, सब कुछ निश्चित है। माने ऐसा नहीं है कि कोई जीव ज़्यादा पापी होंगे तो वो नरक में भीड़ ज़्यादा लग जाएगी। ऐसा होता है कि नरक में सीजन टाइम चल रहा है, इस समय तो बहुत भीड़ है, ये टूरिस्ट पीरियड है, इस समय तो नरक में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस सीजन में, ऐसा तो नहीं होता होगा। या देवगति में कोई 10 लक्षण के समय में तो देवगति के अंदर सीजन टाइम होता होगा, 10 लक्षण में मरने वाले लोग होते होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा, बादवे में ज़्यादा लोग मरते होंगे तो वो सब देवगति में जाते होंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी, तो बोले कहीं संख्या ज़्यादा हो जाए कहीं संख्या कम हो जाए, ऐसा नहीं है। चौथे काल के अंदर स्वर्ग जाने वालों की ज़्यादा होती होगी, मोक्ष जाने वालों की ज़्यादा होती होगी, छठे काल में नरक जाने वालों की ज़्यादा होती होगी उस काल में, ऐसा भी नहीं है। ये सब बराबर व्यवस्था, व्यवस्थित व्यवस्था है। कर्णानुयोग में लिखा है, 17 नंबर पेज की बात पढ़ रहा हूँ, ऊपर से 7वीं लाइन। कर्णानुयोग में यह भी लिखा है कि जीव नित्य निगोद से 2000 सागर के लिए निकलता है, ये लिखा है। और उसमें भी जो 2000 सागर के लिए निकलता है उसमें भी 2 इंद्रिय के कितने 80 भाव, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40 और पंचेंद्रिय के 24 भाव मिलते हैं। उसमें 8 असेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, 8 सेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच और 8 मनुष्य, ये सब जो संख्या मैं बतला रहा हूँ ये क्षुद्र भाव की संख्या बतला रहा हूँ। अपर्याप्तकों की संख्या बतलाई है मैंने, 80, 60, 40 जो बतलाई है ना, ये अपर्याप्तक के भाव, अंतर्मूर्त में धारण करने वाले उन भावों की बात कही है। मनुष्य के 48 भाव मिलते हैं। अब ये सब 48 की चर्चा सुनते हैं अपन, वास्तव में 48 भी कोई ज़्यादा भी हो सकते हैं, लगातार 48 मिल सकते हैं उत्कृष्टतः, ऐसी चर्चा है। उनमें देवगति के नक्की है, नरक के नक्की है। 2000 सागर में से 1260 सागर देवगति के होते हैं। 2000 में से 1260 बिल्कुल नक्की है। और 740 सागर नरक में। 2000 में से 1260 सागर स्वर्ग में और 740 सागर नरक में। इस तरह 2000 पूरे हो गए। किसकी बात कर रहे हैं? त्रस पर्याय की बात कर रहे हैं बेटा, त्रस पर्याय की बात कर रहे हैं। माने त्रस पर्याय में 2000 पूरे हो गए तो फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मनुष्य, त्रियंच, इनका क्या होगा? बोले कुछ अधिक काल है, ऐसा बोलते हैं। साधिक 2000 सागर या फिर 2000 सागर से कुछ अधिक। तो त्रस पर्याय का काल कितना है? बोले 2000 सागर से कुछ अधिक, कुछ अधिक 2000 सागर। तो कुछ अधिक 2000 सागर में 2000 तो पूरे कर दिए स्वर्ग नरक में ही। अब कुछ अधिक में क्या बचा? बोले कुछ अधिक के अंदर मनुष्य, अरे इनको क्या कहें, सब मिलाकर के एक सागर भी नहीं होता, इसलिए कुछ अधिक कहना पड़ गया। मनुष्यों की आयु कितनी सी है? त्रियंचियों की आयु कितनी सी है? ज़्यादा से ज़्यादा भी यदि इनकी आयु होगी तो 3 पल्ले की होगी। भोग भूमि की दृष्टि से उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु है मैक्सिमम, और कर्म भूमि की दृष्टि से 1 कोटि पूर्व की आयु है। तो कैसे बनेगी ये स्थिति? देखो फिर क्या कह रहे हैं ये, तो सब भाव यदि निश्चित हैं तो खेल ही खत्म हो गया, फिर तो क्या बचा? तो क्या इससे निष्कर्ष नहीं निकलता कि चारों गतियों के जीवों की संख्या निश्चित है, प्रत्येक जीव के भाव भी निश्चित है, क्रम भी निश्चित है, अन्यथा सारी व्यवस्थाएं कैसे बनेगी? कहीं तो अधिक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कहीं स्थान खाली पड़े रह जाएंगे। ऐसा होता तो नहीं है मयंक, ये सब गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी बताओ। इस पर कुछ लोगों का ये कहना है, ओ धर्म करना तो बहुत दूर की बात है, क्या पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है क्या? हम तो बंध गए। तंदुल क्या होगा बतलाओ? हम तो बंध गए बिल्कुल। ये तो ये क्या हो गया ये? मतलब हम पुण्य करके स्वर्ग जाना चाहें तो नहीं जा सकते, हम पाप करके नरक में जाना चाहें तो, अरे भाई क्या बताएं, पाप करके नरक में तो कोई जाना चाहता नहीं है, लेकिन पुण्य करके स्वर्ग में
तो उन्हें बहुत सुंदर तर्क देकर के यहाँ समझाया गया। उनसे हमारा कहना है, सुनो जरा बात तो ऐसी ही है, आप चाह करके भी ऐसा पुण्य नहीं बांध सकते कि आप स्वर्ग में चले जाओ। अच्छा चलो आपके ऊपर छोड़ दिया, आप बांध लो, क्या बांधोगे आप? कर्णानुयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। कर्णानुयोग के उस नियम में ये कहा है कि किसी भी जीव के भाव, किसी भी जीव के परिणाम अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुभ रूप नहीं रह सकते और अंतर मुहूर्त से ज्यादा अशुभ रूप नहीं रह सकते यदि शुद्ध में नहीं गए तो। या तो शुद्ध में चले जाओ, और शुद्ध में नहीं जाओगे तो शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, इसमें बदलता रहेगा। ऐसा है, ये परिवर्तन होता ही रहता है। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके ये परिणाम निरंतर बदलते नहीं रहते हों। अब पाप से पुण्य में जब परिणाम बदलते ही रहते हैं तो फिर मैं चाह करके पुण्य 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 बांध लूं, आपको कभी तुम तो पुण्य ही पुण्य बांधो, पाप मत बांधना बिल्कुल भी, तो क्या कहेगा व्यक्ति? हाँ ठीक है, मैं तो पुण्य ही बांधूंगा। ऐसा होता ही नहीं है। आपकी यदि क्लास चलते हुए अभी 36 मिनट हो गए हैं तो इतनी देर में भी कितनी ही बार आपका उपयोग अशुभ में चला गया होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भाई साहब, भगवान की दिव्य ध्वनि एक बार में कितने समय तक खिलती है, कितने टाइम तक लगातार? 7 घंटे 12 मिनट फिरती है। 164 क्या है? 2 घंटे 24 मिनट गिरती है एक बार में। एक बार में कंटिन्यू 2 घंटे 24 मिनट, माने ऐसा कह सकते हैं भगवान का सिंगल व्याख्यान 2 घंटे 24 मिनट का होता है। 6 घड़ी का है। कितना टाइम है? 6 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की, मानस 24 मिनट की एक घड़ी है। 24 मिनट की एक घड़ी और 6 घड़ी का मतलब कितने मिनट हो गए? 144 मिनट। 144 मिनट का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। भाई 60 मिनट का 1 घंटा, फिर 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट, 24 मिनट बच गए, तो 2 घंटा 24 मिनट हो गए। तो एक बार दिव्य ध्वनि गिरती है तो 2 घंटा 24 मिनट, दूसरी बार गिरती है तो 2 घंटा 24 मिनट, तीसरी बार फिर 2 घंटा 24 मिनट। दिन भर में 3 बार हो तो 7 घंटा 12 मिनट, 7 घंटा 12 मिनट। और यदि 4 बार दिव्य ध्वनि हो तो 9 घंटा 36 मिनट। 4 समय भी हो सकती है, हाँ, विशेष परिस्थितियों के अंदर कभी हो जाती है ऐसी। चक्रवर्ती आ गया, कोई ऐसा कोई महापुरुष आ गया, अपने आप ही वाणी गिरने लग जाती है। आपने पढ़ा ना, उसमें पढ़ा है वितरा विज्ञान पाठमाला में, भवि भागन वच योगे वशाय तुम ध्वनि है स्वरी विभ्रम नशाय। भवि भागन वच योगे वशाय क्या चीज है? भवि भागन वश और आपके वचन योग से, वचन योग के वश से दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तो उसमें भी आया है, रत्नकरण श्रावकाचार्य भी तो है आपके कोर्स में, उसमें भी आई है ना? नहीं आई? देवगुरु धर्म की चर्चा में पहले में ही तो चर्चा होगी। देव कौन है? देव का स्वरूप बतलाओ। आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन महेशिना भवितव्यं वियोगेन नान्यथा आपदा भवेत्। क्या तुम्हें याद नहीं है? भवितव्यम नियोगेन लिखा है ना। भव्य जीवों के नियोग से, भव्य जीवों के भाग्य से वाणी कीर्ति है। आप्त का लक्षण कहा है, वो बोले आप्त कहते हैं। तो यहाँ अपनी क्या चर्चा चल रही है भैया? वो 2 घंटा 24 मिनट दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कोई व्यक्ति गया है वहां, तो क्या वहां भी उसके अशुभ में आएगा? क्या आएगा? पाप हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं? दिव्य ध्वनि के काल में भी 1 घंटा प्रवचन सुन रहे हैं तो प्रवचन सुनते सुनते 1 घंटे में पाप की तरफ उपयोग नहीं जावे, ऐसा होता ही नहीं है। अभी पाप कर रहे हैं, कुछ लगता है आपको? नहीं लगता है ना? नहीं हो रहा होगा? सोचना जरा, हो रहा है? क्या पाप कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे?
भावों में हो रहा है, उपयोग जा रहा है, अशुभ में भी उपयोग जा रहा है, पाप में भी उपयोग जा रहा है। जब कभी हमारा ध्यान शर्ट की तरफ चले जाता है, कुर्ते की तरफ चले जाता है, इधर उधर चले जाता है, जब हमारा ध्यान कभी बालों की तरफ चले जाता है, जब कभी मच्छर उड़ाने में हमारा उपयोग जाता है, अशुभ नहीं है क्या ये? जब खुजली चल रही है क्या कर रहे हो आप? जब ताली बजा रहे हो तब क्या कर रहे हो आप? जब ये कान साफ कर रहे हो आप बैठे बैठे तब क्या हो रहा है? जब आपके पैर इधर उधर हिल रहे हैं, आपको ध्यान भी नहीं, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो अशुभ में जाकर के आ गया है। माने हमारा उपयोग अशुभ में भी चला जाता है। जब आपको बैठे बैठे याद आ गई, जब आपको बैठे बैठे घड़ी दिखने लग गई, तो वो शुभ थोड़ी ना था, तो अशुभ ही था ना। बैठे बैठे भोजनालय की याद आ गई, बैठे बैठे हमारा दिमाग कहीं कहीं घूम आया इधर उधर, तो अशुभ ही था ना वो। माने बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता है, लेकिन शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ ये होता ही रहता है। और ये परिवर्तन न केवल हमारी लाइफ में हो रहा है, ये परिवर्तन निगोधिया जीवों के जीवन में भी होता है। हर अंतर्मूर्त में अशुभ शुभ होते हैं। यदि नहीं होता हो तो वो निगोधिया जीव वहां से निकल कर त्रस में कैसे आएगा? मनुष्य कैसे बन जाएगा? पूजन पाठ तो करता नहीं है। निगोधिया पूजन करते हैं क्या? निगोधिया स्वाध्याय करते हैं कुछ? निगोधिया के उपवास तो होता होगा, उपवास भी नहीं करते। तो कोई अच्छे काम निगोधिया जीव, दया दान व्रत शील संयम कुछ नहीं करते, तो फिर वो निगोधिया जीव के पुण्य बनता है? बिना पुण्य बंधे हुए वो निगोधिया एक इंद्रिय से त्रस में कैसे आएगा? यदि वो एक इंद्रिय से, आखिर कर्म तो बंधेगे ही ना। मेरा एक शायद आधे एक घंटे का प्रवचन है, आधे पौन घंटे का इसी विषय के ऊपर, बिना मन के उनके चींटी मच्छर आदि के भाव कैसे, भाव परिवर्तन, तो तर्क युक्ति से उनको सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कुछ विशिष्ट प्रवचनों में होगा, मायामी स्पेशल प्रवचनों में मैंने उसमें चर्चा की है इस तरह की कि तर्क से सिद्ध हो रहा है, अनुमान से सिद्ध हो रहा है, आगम प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। आगम इस बात की घोषणा कर रहा है कि नियम से कोई ना कोई उनके भाव तो अच्छे भाव होने ही चाहिए। और यहाँ एक और बात कह दी भरत चक्रवर्ती के बच्चों की। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे जो निगोद से निकल करके सीधे चक्रवर्ती के बेटे हो गए। एक आध पर्याय को बीच की किसी पर्याय को गौण कर दो, तो आखिर फिर वो कैसे हो गए थे? वे कैसे हो गए? और फिर उसी भाव से मोक्ष भी चले गए वे, नित्य निगोद से निकल करके, और मनुष्य हो गए, चक्रवर्ती के बेटे हो गए, चरम शरीरी थे। असंगी अवस्था में ही ये पुण्य बांधा था, बुद्धिपूर्वक तो कुछ उन्होंने किया नहीं था चक्रवर्ती के बेटे होने के लिए, सब कुछ सहज भाव से ही तो घटित हुआ था। और 2 लाइनें यहाँ दे दी है भागचंद जी के द्वारा लिखे गए आध्यात्मिक पद संग्रह की। ये 2 लाइनें बड़ी सुंदर है। नित्य निगोद माहिते कड़ कर नर पर जाय पाए सुखदानी, समित लरि अंतर मूरत में केवल पाए बलि शिवरानी। नित्य निगोद माहिते कड़ कर, दूसरी पर्याय ही धारण नहीं करी उन्होंने। नित्य निगोद जानते हैं क्या होता है? यहाँ से कभी निकला ही नहीं। और क्या है, बोलो क्या कहना है नित्य निगोद के बारे में? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब ऐसा है कि मतलब वहां से जीव कभी निकलते ही नहीं है। फर्क है दोनों बातों में। किसकी बात सही है? निकला नहीं है, बस निकलता नहीं है तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। 6 महीने 8 समय में 608 निकलते ही है ना। हाँ ठीक है, नित्य से इतर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इतर निगोद में कितने भी जा सकते हैं, कितने भी निकल सकते हैं। इतर निगोद में तो जाना आना लगा रहता है। वास्तव में नित्य निगोद और इतर निगोद भी जो है, ये भी निगोद मतलब ऐसा है, एक तो परमानेंट है और एक दोबारा आया है, बस इतना फर्क है। कोई जगह से मतलब नहीं है, सुख दुख में कोई फर्क नहीं है, उनकी परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं है, उनके जन्म मरण आयु वगैरह के अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क कितना सा है, एक परमानेंट वहीं था और एक वहां से दूसरी पर्याय लेकर के दोबारा निगोद में गया। तो ये जो दोबारा आया है इसे इतर वाला कहेंगे और जो वहीं था उसे नित्य निगोद वाला कहेंगे। बस ऐसा है।
पूरे लोक में रहते हैं दोनों। नित्य निगोद वालों का स्थायी स्थान मुख्य रीति से बादर नित्य निगोद वालों का स्थायी स्थान 7 नरक के नीचे कहा जाता है। बाकी रहते वो भी पूरे लोक में ही है ना। तो चलिए, ये बड़ी गजब की बात कह दी यहाँ। फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो बातें हो गई, आप ही बता दो। बात ऐसी चल रही थी ना कि भाई पुण्य करना हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हें कौन सा पुण्य करना है, तुम कौन सा पुण्य करना चाहते हो, बोलो यार। कौन सा पुण्य करना चाहता हूँ मैं, क्या बताऊँ आपको। आप तीर्थंकर बनना चाहते हैं, चक्रवर्ती, नारायण, इंद्र, आप कौन से पद को धारण करना चाहते हैं, आप बताइए तो सही। जैसा आप बताएंगे वैसा कर लेंगे, अपन नक्की कर देंगे भाई। ठीक है चलो, आप ये चाहते हो तो फिर वही मान लो ना पुण्य, हम रास्ता बता देंगे आपको। तो बोले हम तो एक काम करते हैं, सर्वोत्कृष्ट बांधो जी, जब अपने ही हाथ में है तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध लेते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधनी है, किस किस को बनना है तीर्थंकर? अभी ऐसे तो कौन हाथ खड़ा करेगा। अच्छा, यदि आपको चांस दिया जा रहा है तीर्थंकर बनने का, तो बोलो कौन बनना नहीं चाहेगा? सब सोचते हैं चलो अपन ही बांध लेते हैं, बन जाते हैं। तो कहा भाई तीर्थंकर बनना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या, कि तीर्थंकर अधिकतम पूरे 2.5 द्वीप में 170 हो सकते हैं। एट ए टाइम की बात कर रहे हैं, एट ए टाइम 170 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो फिर यदि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो समस्या ये है कि मेरा प्रश्न ये है, दादा ये कहना चाहते हैं यहाँ कि 200 क्यों नहीं हो सकते? इसका मतलब निश्चित ही हो गया ना। और अलग अलग क्षेत्रों की भी बात हो सकती है। भरत क्षेत्र, अब आप कहोगे नहीं यहाँ के नहीं वहाँ के हो जाएंगे, अभी नहीं भविष्य के हो जाएंगे, इस समय के नहीं इस समय के हो जाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी है कि भरत क्षेत्र के भी वर्तमान 24 तो हो चुकी है, भविष्य वालों के नाम की घोषणा हो चुकी है। अब उनमें तो हमारा कहीं नाम दिखता नहीं है, कहीं मानस दिखता हो है, कहीं तंदुल दिखता हो, कहीं अविरल दिखता हो, ऐसा तो अपने को कहीं नाम दिखता नहीं है। दिखता है क्या सहज? कहीं सहज भी नहीं दिख रहा है, सोहम भी नहीं दिख रहा है, द्रव्य भी नहीं दिख रहा है। आप देखो 24 के नाम भविष्य वालों के, तो उनमें अपने को कहीं नाम ही नहीं दिख रहे हैं। अब क्या करें, जब अपने को नाम दिख ही नहीं रहे हैं मयंक, तो अब क्या हो सकता है? तो बोले अपना नाम फिर इसमें तो नहीं है, फिर उसके आगे वाली में कहीं चांस पड़ जाएगा अपना। भाई भविष्य वाले में नहीं बनेगा, अभी वाले तो हो गए, भविष्य वाले में अपना नाम दिख नहीं रहा है, उसके भविष्य वालों में कहीं अपना नाम आ जाए। कहते हैं सुनो, 19 कूड़ा कूड़ी सागर की छुट्टी हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है क्या कितना लंबा काल है? अभी नहीं समझ में आई होगी बात, मैं पूरी करता हूँ। देखो शॉर्ट में आपको बात, इसमें लिखा तो है थोड़ा बहुत, 18 नंबर पेज पर नीचे से सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूँ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। भरत क्षेत्र में जो आगामी 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके नामों की घोषणाएं जनागम में हो चुकी है। भविष्य वालों की पहले कौन है भविष्य में होने वाले? महापद्म है ना, राजा श्रेणिक्य जीव। साथ ही उन जीवों के नाम भी घोषित हो चुके हैं जिन्हें भावी तीर्थंकर होना है, और भी कई नाम हैं। वे सब निश्चित था तभी तो घोषित हुआ है। क्या उनके अतिरिक्त कोई अन्य जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है? यदि नहीं, तो फिर हम सब की तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई। 19 कोड़ा कोड़ी का क्या चक्कर है? 19 कोड़ा कोड़ी का क्या चक्कर है? काल बदलेगा ना, कैसे बदलेगा भाई? अभी चल रहा है अवसर्पणी, बराबर, अवसर्पणी का चल रहा है 5वां काल। ये पूरा होगा। काल चक्र पढ़ा है क्या आप लोगों ने? थोड़ी बहुत काल के बारे में पढ़ी है क्या जानकारी? कहाँ पढ़ी है? तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में तीसरा पढ़ा है आप लोगों ने? भरत ऐरावती और वृद्धि रासो षट सम्याभ्याम और सर्पिणीभ्याम। तो अभी 5वां चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा, फिर छठा आएगा, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी होगा। उसमें वहां दुखमा सुखमा काल में 24 तीर्थंकर होंगे, उनकी घोषणा हो चुकी है।
तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर पूरा हो गया, वहां तक तो चांस है नहीं। फिर वापस अवसर्पणी चालू होगा, तो अवसर्पणी का पहला काल शुरू होगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसके बाद चौथा काल आएगा, तब तीर्थंकर होंगे। 19 हो गए, 4 3 7 और 2 9 और 10 ये पूरा उत्तरपनी का, तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में चांस पड़ेगा। और आपको पता है 19 कोड़ा कोड़ी सागर तरस पर्याय का काल तो 2000 सागर का ही है। इसका मतलब निगोद में जाकर के बैठ जाओगे अनंत काल के लिए, पता नहीं कितने काल के लिए, कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत लंबा काल हो जाएगा ना। और यदि आपको ये लगता है कोई बात नहीं यार 19 कोड़ा कोड़ी सही, तो ये तो मारीची को के बीच में तो 1 कोड़ा कोड़ी था काल, तुम्हारा तो उससे भी 19 गुना ज़्यादा काल हो गया। 19 कोड़ा कोड़ी सागर कितना लंबा काल है भैया, कहीं हिलने जुलने की गुंजाइश नहीं है। ये लिख रहे हैं यहाँ, यदि इस बीच में मुक्त नहीं हुए तो फिर वहीं निगोद में चले जाना है, फिर अनंत काल तक कोई ठिकाना नहीं है। तरस पर्याय का काल तो बहुत थोड़ा सा है। आप ये भी कह सकते हैं नए सही भरत के ऐरावत के तीर्थंकर बन जाएंगे, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर बन जाएंगे। पर भाई साहब जब भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की घोषणा हो चुकी है तो ऐरावत के भी हो ही गई होगी, विदेश क्षेत्र की भी घोषणा हो ही गई होगी। यहाँ के शास्त्रों में यहाँ की चर्चा है, वहाँ के शास्त्रों में वहाँ का उल्लेख है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो अनंत काल के सभी क्षेत्र के सभी जीवों की घोषणाएं, तीर्थंकरों की घोषणाएं स्पष्ट रीति से हो गई है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी हिलने डुलने की। आप कह सकते हैं तीर्थंकर तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, कोई बात नहीं चक्रवर्ती हो जाएंगे हैं? तो पता है क्या लिखा, बोले सुनो चक्रवर्ती के लिए तो सीटें हैं उससे आधी हैं, क्योंकि एक काल में तीर्थंकर तो 24 होते हैं और उतने ही काल में चक्रवर्ती 12 ही होते हैं, तो कंपटीशन और भी टफ हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। और फिर जब तीर्थंकर न किए तो चक्रवर्ती भी निश्चित ही होगा। शास्त्रों में किस किस का उल्लेख करें, तीर्थंकरों का उल्लेख करके सामान्य रीति से बतला दिया है कि सब कुछ निश्चित है। और एक बात ये भी समझ लो, सबका निश्चित यदि शास्त्रों में लिख भी देते तो किसको किसका भविष्य जानने में रस है, सबको अपना अपना ही तो जानना है। क्या माने कौन कहाँ का जानना चाहता है, सबको सिर्फ अपना ही भविष्य जानना है। अभी मान लीजिए रिजल्ट आया आपका, तो रिजल्ट आते ही आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो खुद का देखेंगे, पहले मैं मेरा तो देख लूं क्या, फिर उसके बाद में देखूंगा मानस का क्या है, अविरल का क्या रिजल्ट है। ये तो बात की बात है, माने सबसे पहले व्यक्ति खुद का ही देखना चाहता है। यदि कहीं फोटो छपी है, ग्रुप फोटो आई है, तो फोटो में सबसे पहले किसकी देखेगा, मैं कहाँ हूं, देखना नहीं चाहते। अपने अलावा दूसरों का देखने जानने में इसको रस नहीं होता है। मैं तो यहां तक बात कह देता हूं, उस शादी का एल्बम देखना पसंद नहीं करता जिस शादी में खुद नहीं गया हो। तो क्या देखें, अपन तो थे नहीं, फिर कोई जबरदस्ती कोई ला करके दिखाई दे, देखो देखो शादी का एल्बम, तो फिर देख लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन रस नहीं है। और यदि किसी की शादी का एल्बम देख भी रहा है तो ऐसे देख रहा है, ऐसे देखता रहता है, ऐसे एल्बम देखते देखते, और फिर देखते देखते यहां करके रुक गया, इसका मतलब यहां अपनी आ गई है फोटो। तो सबको अपना अपना ही जानने में रस होता है। बात ऐसी ही है, किस किस का भविष्य बतलाएं, कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा। भाई साहब आपको यदि ऐसा लगता है कि तीर्थंकर नहीं बनेंगे तो चक्रवर्ती बन जाएंगे, चक्रवर्ती नहीं बनेंगे तो नारायण प्रति नारायण बन जाएंगे, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि यदि ये भी नहीं बन पाएंगे तो स्वर्ग में ही चले जाएंगे, लेकिन भाई साहब वहां भी सीट खाली होगी तभी तो जाओगे ना। देवगति में अकाल मृत्यु तो होती नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी अभी मर करके किसी पोस्ट पर गया है देवगति में, अब जब तक वो सीट खाली नहीं होगी तब तक उसका जितना पुण्य तुम नहीं बांध सकते हो। वहां तो आयु भी सागरों में होती है, सीटें भी सागरों में खाली होती है। तो आप तो अरे स्वर्ग की तो छोड़ो, माने आपका यदि रिजर्वेशन नरक का नहीं होगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो कौन कहाँ जाएगा, जिसका जब जहां जाने का रिजर्वेशन होगा वो व्यक्ति वहीं जाएगा। बात तो यही सच्ची है। जिनवाणी के उल्लेखानुसार तो बात ऐसी ही है। ये बात अलग है कि आप जिनवाणी को ही नहीं मानो,
पर उससे भी काम नहीं चलेगा। कोई कहे हाँ ठीक है मैं नहीं मानता जनवाणी को नहीं मानने से क्रमबद्ध तो पीछे छूट जाएगा कम से कम। नहीं, क्यों? क्योंकि फिर तो न मालूम आपको क्या क्या मानना छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद को ही पता नहीं है आपने जनवाणी के आधार से क्या क्या मान रखा है। आपको तीर्थंकर मानना छोड़ना पड़ेगा। 24 तीर्थंकर होते हैं, मानते हो क्या? नहीं, हाँ ये तो मानते हैं। बोले मानना छोड़ देना, क्योंकि जनवाणी से ही जान रहे हो। बिना जनवाणी के आप 24 तीर्थंकर नहीं जान सकते हो। आपको आदिनाथ महावीर सबको मानना छोड़ना पड़ेगा। आपको पंचमेरु नंदीश्वर सब मानना छोड़ना पड़ेगा। स्वर्ग नरक सब गायब हो जाएंगे। विद्यमान 20 तीर्थंकर कौन मानेगा? सब खत्म हो जाएगी भाई साहब, क्योंकि ये सारी बातें आपने आगम पढ़ करके ही जान रखी है। स्वर्ग 16 होते हैं, नरक 7 होते हैं, दिखाओ इन्हें आगम में लिखा है। जम्बूद्वीप, ढाई द्वीप सब आगम में लिखी हुई बातें हैं। सारी बातें तो आपने आगम में पढ़ करके ही जान रखी है। जब आगम ही सत्य नहीं रहा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 20 नंबर पेज पर ऊपर स्टार्टिंग, आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आपने आगम के आधार से क्या क्या मान रखा है। स्वर्ग, नरक, निगोद, भोग भूमि, कर्म भूमि, नंदीश्वर, पंचमेरु, न मालूम क्या क्या आपने आगम के आधार से मान रखा है। शास्त्रों के आधार से 6 द्रव्य, 7 तत्व, पदार्थ, अस्तिकाय, न मालूम क्या क्या समझ रखे हैं। आत्मा, परमात्मा, अनंत, तीर्थंकर होते हैं, ये सब आपने आगम के आधार से मान रखा है। आपको पता लगेगा सब गायब हो जाएगा। सिर्फ वही रह जाएगा कि क्या है, ये बोले डस्टर है सामने ये रह जाएगा। फिर सामने जो दिख रहा है वही रह जाएगा। कुछ भी नहीं मान सकते हो, कुछ भी नहीं कह सकते हो आप। बोले टेबल है या नहीं? कि हाँ टेबल तो है साहब। या आपसे कहा कि ये कोहिनूर, पता नहीं भाई साहब, कहते तो हैं लंदन में है, देखा तो नहीं। हम देख करके आए। देखी हुई चीज ही मानोगे आप, बिना देखी हुई नहीं मान पाओगे। सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे विश्वास है इतना आगे जाने के लिए शायद आप भी तैयार नहीं होंगे। णमोकार महामंत्र में णमो अरिहंताणम और णमो सिद्धाणम दोनों गायब हो जाएंगे। है ही नहीं। सिद्ध दिखाओ, सिद्ध तो होते हैं, शास्त्र में लिखा है। कैसे होते? मतलब 8 कर्म, जिनके कर्म कहाँ होते हैं? कर्म दिखाओ। ये क्या पता? गुणस्थान, बोले पता नहीं। भगवान, बोले लोग मानते हैं, बस भगवान क्या है? बोले विश्वास में है, बस भगवान। विश्वास हो तो भगवान है, और विश्वास नहीं हो तो भगवान भी नहीं है। तो सब कुछ गायब हो जाएगा। इतना आगे जाने के लिए आप भी तैयार नहीं होंगे। यदि मेरी बात में कुछ दम नजर आता है तो एक बार गंभीरता से विचार कीजिएगा बस। और क्या कह रहे हैं? 4 लाइन और पढ़ता हूँ 20 नंबर पेज की, बस फिर पूरी करते हैं बात। जब अपने आप को प्रथमानुयोग या करणानुयोग का विशेषज्ञ कहने वाले विद्वान भी संपूर्ण पर्यायों के क्रम नियमित होने का विरोध करते हैं, तब आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता है। क्योंकि प्रथमानुयोग और करणानुयोग में तो कदम कदम पर इसका प्रबल समर्थन किया गया है। इस तरह से पिछली कक्षा में हमने प्रथमानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध की चर्चा देखी थी, और इस कक्षा में हमने चाहे वो तिलोय प्रणति के आधार पर चर्चा हो, चाहे 2000 सागर की 30 पर्यायों की चर्चा हो, उनकी संख्या निश्चितता की चर्चा हो, भव निश्चितता की चर्चा हो, इस आधार पर माने करणानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की है। और कल की कक्षा में हम चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। कुछ पूछना है? क्षेत्र में भी शास्त्र हाँ होते होंगे, जरूर होते होंगे, लेखन होता होगा, सब होता होगा। निमित्त ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, कोई उसमें बाधक कारण तो नहीं लग रहा है मेरे को। क्योंकि जब भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञानी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, तो फिर ये निमित्त ज्ञान में क्या बाधा है? माने निमित्तों से ही तो जानना है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव जान लेता है, निमित्त ज्ञान तो क्या है? मतलब निमित्त ज्ञान माने मैथमेटिक्स से है। निमित्त ज्ञान माने स्पष्ट कैलकुलेशन है। ऐसा है तो इसका अर्थ ऐसा है, इसका नाम निमित्त ज्ञान है। तो बता सकते हैं किसी को, कोई हो जाए तो हो जाए, कोई बाधा नहीं। क्या चीज? परिणामों के निमित्त से नहीं है, संयोगों के निमित्त से है। संयोगों का निमित्त देखकर घोषणा हो जावे कि ऐसा होगा, बस। शास्त्र हैं इस तरह के, निमित्त ज्ञान की चर्चाएं हैं, बहुत तरह के हैं, लेकिन हम कहाँ तक उलझें, क्योंकि उसमें बहुत तरह की बातें हैं। जैसे कुत्ता रो रहा है, बिल्ली भौंक रही है, जाना मत भैया, जाना मत इधर से, क्योंकि इन्होंने छींक दिया है, रुक जाओ अभी तो 5 मिनट बैठो आप। अब ये कभी किसी के साथ में कभी कोई घटना घटी होगी, कोई हो सकता है कोई निमित्त ज्ञान हो, लेकिन उसमें 50 तरह की बातें बनेगी।
माने ये बिल्ली रास्ता काट गई, अब रोड पर चलते चलते लोग रुक जाते हैं, रेड लाइट पर नहीं रुकेंगे, क्यों? अरे नहीं जल्दी हो रही है, जल्दी हो रही, बिल्ली रास्ता काट जाएगा, रुक जाओ भैया, काम अटक जाएगा। निमित्त ज्ञान होगा कुछ, लेकिन अकेले बिल्ली का सवाल नहीं है, कुत्ता रास्ता काट जाए तो भी कुछ होता होगा, बैल हो, गाय हो, भेड़ हो, भैंस हो, सब जानवरों का है। और उसमें भी बिल्ली के रास्ता काट जाने से तुम सोच रहे हो काम नहीं होगा। अब वो बिल्ली लेफ्ट से राइट में गई है कि राइट से लेफ्ट में गई है, बिल्ली 10 फीट की दूरी से गई है कि 25 फीट दूरी से रास्ता काट करके गई है, बिल्ली काली थी कि सफ़ेद थी, गोरी थी, बिल्ली अपने काम से जा रही थी कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी पता नहीं कबूतर के पीछे भाग रही थी या चूहे के पीछे भाग रही थी, बिल्ली दौड़ करके भाग रही थी कि पैदल चल रही थी। अब कई तरह की बातें, 1000 तरह की बातें होगी। बिल्ली जब रास्ता काट रही थी तो उसके मुंह में चूहा था कि बिल्ली थी कि क्या था कि कुछ खा रही थी कि 50 तरह की बातें हैं। कुल मिलाकर के बातें हैं, तुम्हारे समझ के बाहर है, हमारे समझ के बाहर है। लेकिन जो विशेष निमित्त ज्ञानी होते हैं वो इन बातों को बारीकी से समझ करके भविष्य की घोषणा कर देते हैं। हमें इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उन चीज़ों में न उलझें न उन्हें जानें। कभी बिल्ली रास्ता काट जाए तो जरूर आप रास्ता वहाँ से क्रॉस करें, हो सकता है कि अपना काम संपन्न होने की सूचक हो। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना अटकने का ही सूचक हो। ऐसे ही छींक देने के संदर्भ में लगाना, जिसने छींका है वो लेफ्ट में खड़ा था कि राइट में खड़ा था, और ये हमने तो सोचा ही नहीं ऐसा। छींकने वाला लेडीज थे, जेंट्स थे, छींकने वाला वृद्ध था कि जवान था, एक बार छींका था कि 2 बार छींका था कि 3 बार छींका था, कितनी डिस्टेंस पे छींका था, जिस समय वो छींक रहा था उस समय उसका मुंह पूर्व में था कि दक्षिण में था। हे भगवान माथा खराब हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वस्तु की परिणमन व्यवस्था सब क्रमबद्ध है, ऐसा जान करके हमें आत्म कल्याण में लगना चाहिए। ये सब बातें निश्चित है। बोलो। पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। केवलियों और श्रुत केवलियों के पादमूल में होता है। अब केवली श्रुत के क्षायिक सम्यक दृष्टि मतलब क्षायिक को तो नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन के काल में हो जाता है, लेकिन ये केवली श्रुत केवली का वर्तमान में सद्भाव नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है अभी इस पंचम काल में, 5वें छठे में संभव नहीं है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का। अभी जो नरक में वो बंद कर रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति। हाँ, जिन्होंने पहले से बांधी हुई है, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध मनुष्य जीव ही करता है, कर्म भूमि का मनुष्य ही कर सकता है। मतलब कर्म भूमि का मनुष्य ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध की शुरुआत कर सकता है। अब चूंकि ये निरंतर बंधी प्रकृति है, इसलिए ये कर्म प्रकृति निरंतर बंधती रहती है। अब किसी व्यक्ति ने पहले नरक बांध लिया था तो और बाद में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन हुआ, तो फिर वो जाएगा तो नरक में, वहां भी बनती रहेगी उसको वो लगातार। वर्तमान में असंख्यात जीव हैं ऐसे नरक में जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं, ऐसा है, और वहां से निकल करके डायरेक्ट तीर्थंकर बनेंगे, ऐसे जीवों की बात कर रहा हूँ। चलो समय बहुत हो गया, चलें, चलो जनवाणी या